अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल बी फाइन। आज का हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज हम इस चैप्टर के हवाले से ब्रीफली इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहले वर्ड को इलेक्ट्रो इज़ रिलेटेड टू चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी चार्जेस एट रेस्ट। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्जेस को रेस्ट पे डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को रेस्ट के ऊपर डिस्कस करना है। चार्ज मूव नहीं करेगा, रेस्ट में वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बना रहा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज क्या है। अगर उस चार्ज को किसी जगह के ऊपर स्टोर किया जाए, जैसे हम कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करते हैं, तो उसके बाद स्टोर होने के बाद उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, ये चार्ज रेस्ट के ऊपर हम काफ़ी डिटेल से इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, हमारे पास चार्ज के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और अगला हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि एटम इज़ अ होल न्यूट्रल। एटम एज अ होल न्यूट्रल का स्टूडेंट मकसद ये है कि जितने पॉजिटिव चार्जेस एटम के ऊपर होते हैं उतनी ही नेगेटिव चार्जेस उस एटम के ऊपर होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की इक्वल होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। और यही दो टाइप्स के हमारे पास चार्जेस होते हैं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्टूडेंट, आगे हम कहते हैं जी चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमारे पास मैटर की 4 स्टेट्स डिस्कस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। इन 4 मैटर्स के अंदर जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास चार्ज का होना ये उसकी अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्जेस उसके अंदर मौजूद होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में और प्लाज्मा में। और चार्जेस वंस अगेन वही 2 टाइप्स के होंगे, या पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट एज अ होल न्यूट्रल है, इट मीन्स कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन दैट ऑब्जेक्ट। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। स्टूडेंट, इसका मकसद ये है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल चार्ज हमारे पास क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट चार्ज, कैपिटल Q टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE। N इज द इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इतने चार्जेस जो है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्जेस होते हैं और ये क्वांटाइज्ड होते हैं। वजह क्या होती है क्वांटाइजेशन की? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सीज के अंदर, स्टार्स और प्लैनेट्स के अंदर और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये लॉ वैलिड है। स्टूडेंट, याद रखिएगा हमारे पास 4 कंजर्वेशन लॉज इस यूनिवर्स को चला रहे हैं। एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नेक्स्ट थर्ड वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फोर्थ वन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। हमारे इस पूरे यूनिवर्स को यही 4 कंजर्वेशन थ्योरम जो है, यही 4 कंजर्वेशन लॉज जो है, ये पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। तो हमारे पास पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है ये कंजर्व है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये भी मकसद है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि चार्जेस कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू नेक्स्ट बॉडी और इट कैन बी इंड्यूस्ड। ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि चार्ज को इंड्यूस किया जा सकता है या फिर चार्ज को उस एक ऑब्जेक्ट से अगले ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चार्ज क्रिएट और प्रोड्यूस नहीं होता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हैं। स्टूडेंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स के 2 पॉजिटिव चार्जेस ये लाइक चार्जेस होते हैं, 2 नेगेटिव चार्जेस ये लाइक चार्जेस कहलाते हैं। अगर एक पॉजिटिव चार्ज के सामने अगला पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव चार्ज के सामने अगला नेगेटिव चार्ज आ जाए दे विल रिपेल ईच अदर। बट अनलाइक चार्जेस यानी एक पॉजिटिव चार्ज है और अगला नेगेटिव चार्ज है,
अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज कैन बी इंड्यूस्ड ऑन ए बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक वर्ड यूज़ किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक बॉडी में चार्ज को इंड्यूस करवाया जा सकता है और जिस फिनोमेना से इंड्यूस्ड करवाएंगे उस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम काफ़ी डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट एक और बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बहुत अहम है, शोर टेस्ट फॉर द चार्ज ऑन ए बॉडी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन ए बॉडी। आपको कैसे कंफर्म होगा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है, उसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा या चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, न्यूट्रल बॉडी है। इसके कंफर्मेशन के लिए एक बुनियादी है, बेसिक कंसेप्ट है कि रिपल्शन होगी। अगर आपकी बॉडी रिपेल करे तो इट मीन्स के आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज मौजूद था और वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था। जब तक वो रिपेल नहीं करेगा हम ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर चार्ज मौजूद है या नहीं है। अब इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आपके सामने लेके आया हूँ। अब फॉर एग्जांपल से हम देखेंगे कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या वो बॉडी न्यूट्रल है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास एक पॉजिटिव रॉड है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, उसको मैं एक न्यूट्रल स्फीयर के पास लेके जा रहा हूँ। अब बहुत आसान सी बात है कि जब आप एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएंगे तो ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाएगी कि पॉजिटिव रॉड वाले साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, अट्रैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, इंडक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था उसने क्या किया कि अपने नेगेटिव चार्जेस को अरेंज किया पॉजिटिव रॉड की तरफ। तो अब आप बखूबी जान सकते हैं कि आपके इस पॉजिटिव रॉड ने इस नेगेटिव चार्ज वाले साइड को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट जो स्फीयर था वो तो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल के ऊपर चार्जेस की इंडक्शन ऐसी हो गई है कि अट्रैक्शन हो गई है। तो अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं हुआ कि वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल था या वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड बॉडी था। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक रॉड है, ये नेगेटिव चार्ज रॉड है। इस नेगेटिव चार्ज रॉड को वंस अगेन हम एक ऐसी स्फीयर के पास लेके चलते हैं कि जो स्फीयर हमारे पास न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल वाली स्फीयर में वंस अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज रॉड ने उस स्फीयर के चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा हुआ कि स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव रॉड की तरफ आ गया। जब उस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज, जितनी भी उसके पॉजिटिव चार्जेस थे, वो इस नेगेटिव रॉड की तरफ आ जाएंगे तो वंस अगेन इट विल अट्रैक्ट। तो आप एक न्यूट्रल स्फीयर के पास एक पॉजिटिव रॉड ले जाएं, वो अट्रैक्ट करेगा, एक नेगेटिव रॉड ले जाएं, वो अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्शन से हमें कंफर्म नहीं हुआ कि वो आपके पास चार्ज स्फीयर था या न्यूट्रल स्फीयर था, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल सी की तरफ चलते हैं। हमारे पास वंस अगेन एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज रॉड के सामने मैं एक ऐसा स्फीयर लेकर आ रहा हूँ कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास ये फिनोमेना हो जाएगा अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। जब तक आपके पास ये देखिए, अब पहले न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था वो भी अट्रैक्ट हो रहा था और चार्ज्ड बॉडी है वो भी अट्रैक्ट हो रही है। तो चार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है और न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन अब अगर मैं रॉड की कंडीशन चेंज कर दूं, मैं एक नेगेटिव रॉड ले आऊं और इसमें नेगेटिव चार्ज कर लूं, अब दोनों नेगेटिव हो चुके हैं। अब स्टूडेंट लाइक चार्जेस हो गए हैं, लाइक चार्जेस विल कंफर्म रिपेल ईच अदर। जब तक आपके पास रिपल्शन नहीं होती आप नहीं बता सकते कि अगली स्फीयर के ऊपर चार्ज मौजूद था या वो न्यूट्रल था। अगर न्यूट्रल था तो भी अट्रैक्शन हो रही है, चार्ज मौजूद है तो भी अट्रैक्शन हो रही है। तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। रिपल्शन जब तक नहीं होगी हमें कंफर्म नहीं होगा कि अट्रैक्शन जो चार्ज बॉडी है
जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। रिपल्शन जो है ये कन्फर्मेशन है। स्टूडेंट, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। कूलम्स इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑन चार्ज। और प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास चार्ज है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन के केस में हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, प्रोटॉन के केस में हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। और कूलम्स जो है ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे हैं, चार्ल्स कूलम जो है वो ये काम कर रहा था, तो इसके नाम पे जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फिक्स कर दिया गया है कूलम्स। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जी पॉइंट चार्ज। हम इस चैप्टर के अंदर जब आगे जाएंगे तो हम एक वर्ड बार बार यूज़ करेंगे, पॉइंट चार्ज। सो व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज? इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज लार्ज एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ चार्ज, देन दीज टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस फॉर वन अनदर। स्टूडेंट, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और अगला भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो सेपरेशन है वो r है, या उसको आप d भी कह सकते हैं। अब अगर आप देखें इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज़ फार मोर देन द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस। जो चार्ज का रेडियस है या जो चार्ज का वॉल्यूम है, क्योंकि चार्ज एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो रेडियस है, उसकी जो डायमेंशन है, उससे कहीं ज़्यादा है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। सो दीज टू चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो पॉइंट चार्ज याद रखिएगा, ये हम आगे चैप्टर में जब मूव करेंगे ये हम बार बार यूज़ करेंगे। टेस्ट चार्ज का वर्ड भी हम बार बार यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ टेस्ट चार्ज? इट इज़ द स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारे पास एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है विच हैविंग ए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी वीक होता है। टेस्ट चार्ज भी हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। टेस्ट चार्ज स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं किसी अगले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, अगले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज को फाइंड आउट करने के लिए, अगले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्पेसिफाई करने के लिए। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास एक स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे हम अगली किसी टेस्ट चार्ज के बिहाफ पे अगली किसी चार्ज को फाइंड आउट करते हैं, उसकी लोकेलिटी, उसकी पोजीशन, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।